आई एम बैक। तो आ गया एक फिर से नई वीडियो लेकर आप दोस्तों के लिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैं हूं आपका अपना औरंगजेब और आप देख रहे हैं इजी मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इजी मेथड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा पार्ट 2 काइन मास्टर के बारे में। आपको पता है कि पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 बना के आपको मुकम्मल डिटेल से कोशिश की थी आपको सिखाऊं, आपको सिखाया था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। लेकिन आज बनाने जा रहा हूँ पार्ट 2, उसका जो बाकी ऐसा था वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ पहले की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और बाकी आज की वीडियो के अंदर आप सीख लेंगे, और कुछ बाकी अगर बच गया तो आप थर्ड पार्ट में यानी पार्ट 3 में आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऑडियो के हवाले से आपको फ्यूचर्स मिलने वाले हैं, आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को देखने से पहले अभी लाइक कर दें, बाद में आपको भूल जाना है, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। तो साथ में एक दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक इजी मेथड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर लें, और साथ में घंटी का निशान मिलेगा उसको भी लाजमी प्रेस कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट गाइज, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है जस्ट अपना काइन मास्टर। और जो भी आपके पास अपना काइन मास्टर है तो उसको कर लीजिए ओपन। तो आपको जैसे पता है कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो को कट कैसे करते हैं, उनकी लेयर को लेफ़्ट साइड से, बीच से, राइट साइड से कैसे कट करते हैं। और उसके अलावा मैंने लेयर के मुतालिक कुछ और भी बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। लाजमी वो पार्ट 1 भी आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर से समझ आ जाए, आप सही से समझ सकें। तो अब फिर मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया और यहाँ पर सिंपली आपने भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता तो होगा कि कैसे एक लेयर को ऐड करना होता है। तो वो सारी बात मैंने पहले पार्ट 1 में मैंने क्लियर की हुई है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक लेयर ऐड कर रखी है पहले से, और उसके अलावा इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और ओपन करने के बाद ये वाली लेयर मेरे सामने इस तरह से कुछ आ गई है। और अब इसको मैं समझाऊंगा। पहले वीडियो के अंदर मैंने लेयर पर क्लिक करके ये वाले तमाम फीचर जो कट वाला है, वो जूम वाला है और वॉल्यूम वाला है, क्लिप ग्राफिक्स, ये टोटल यहाँ तक विगनेट तक मैंने आपको सिखाया था। तो अब हम इससे नीचे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। यहाँ पर उस वीडियो को मैंने ख़त्म किया था। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये वाली वीडियो तो आपकी सही बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो बना रखी है, आप बीच में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके अंदर आपने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जो आप डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करना चाहते, तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करते हैं लेयर पर, तो लेयर पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन में जाएं एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लेयर हो चुकी हैं, वीडियो अलग हो चुकी है और उसकी जो ऑडियो थी वो अलग हो चुकी है। अब आप यहाँ से बीच में से जो लफ्ज़ आपने डिलीट करना है वो आप आसानी से कट करके आप डिलीट कर सकते हो। कट कैसे करना है वो पार्ट 1 में मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसका मकसद ये होता है, ये काफ़ी मतलब मुफीद है ये वाला फ्यूचर। तो उम्मीद है ये वाली समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्यूचर की तरफ। वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि आप बैक जा सकते हैं और उसके अलावा उसको वापस ले सकते हैं। जो कुछ आपने सेटिंग की उसको आप बैक कर सकते हैं। आपको दोबारा से चीज़ ऐड करने की या डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये वाले 2 ऑप्शन आपको बैक एंड नेक्स्ट दिए गए हैं। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से सेव वाले बटन में जा सकते हैं। तो कुछ काइन मास्टर हैं जिनका यहाँ पर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे काइन मास्टर में अवेलेबल नहीं है। तो इस काइन मास्टर वालों ने इधर दिया है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर जहाँ हिंदी लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन मेरे सामने आ जाता है, यानी यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट सेव कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ बैक, और उसके नीचे वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि जो वीडियो आप एडिटिंग कर रहे हैं उसका अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन कैप्चर एंड सेव, यहाँ पर ये वाली फ़ोटो हमारी एक तो कैप्चर हो जाती है, स्क्रीन शॉट सेव हो जाता है, और उसके अलावा गैलरी में वो आपकी पिक्चर जो है ना वो स्क्रीन शॉट सेव हो जाता है। और नीचे सेकंड जो है वो कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप, मतलब कि अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला जो लेयर है ना ये आपकी डबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला मैंने क्लिक कर लिया और ये आप देख सकते हैं इसका एक तो लेयर डबल नहीं है बल्कि इसका स्क्रीन शॉट यहाँ से एक स्क्रीन शॉट लेते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यहाँ पर वीडियो चल रही है और दरमियान से बीच में से ब्लैक हो जाती है ऑटोमेटिकली एक फ़ोटो के तौर पे, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कैप्चर एंड एज लेयर। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से आपका एक स्क्रीनशॉट एक लेयर के तौर पे आपका ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला आप देख सकते हैं ऊपर, ये वाला एज लेयर के तो ये मैं आपको आगे सिखा देता हूँ कि कैसे ये लेयर का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अब मैं बैक चलता हूँ। तो उसके अलावा अब मैं आपको अगला समझा देता हूँ। अगला सेटिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर वो वाली ऑडियो ऐड कर लेता हूँ। तो जब आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग मिलती है ऑडियो वीडियो एडिटिंग। तो सबसे पहले ऑडियो में चलते हैं, ऑडियो ऑटो मास्टर वॉल्यूम। तो ये वाला एक वॉल्यूम होता है जो आपको पता है कि जब स्टार्ट में या एंड में ऑटोमेटिक आपकी आवाज़ जो होती है ना, कोई भी आप सॉन्ग वो धीमा हो जाता है, मध्यम हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं अनेबल, तो यहाँ पर ये होते हैं सेकंड, कितने सेकंड के बाद आपकी जो है ना बाकी हूँ या स्टार्ट में हूँ, ये फेड स्टार्ट है, आपकी आवाज़ धीमी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर आपको आउट मिलेगा, यानी कि एंड में ये स्टार्ट वाला है, कितने सेकंड बाद आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल वाज़ेह शो हो यानी सुनाई दे, तो ये वाला आउट है। मैं सही समझा नहीं पा रहा, मतलब कि आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब स्टार्ट में आवाज़ आपकी धीमी होती है और फिर अलग से यानी अचानक से आपकी आवाज़ फुल आ जाती है, जैसे कि एंड में आपने कई बार देखा होगा। उसके बाद वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पर क्लिक करता है तो ये वाली भी सेम वही चीज़ है, यानी आपने देखा होगा कि जब वीडियो लास्ट में बंद होती है ना, वीडियो ख़त्म होती है तो एक ब्लैक सा आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि आप सही से समझ सकें। इस पर मैं एंड कर दिया और ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, एंड पे ब्लैक हो जाएगी। ये देख लिया आपने, एंड में ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गई है। तो इसका मकसद ये होता है, नीचे ऑडियो का मकसद होता है कि आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर धीमी हो जाती है और आहिस्ता से बंद होती है। अगर वो आप प्लस यानी कि वो ओके नहीं करते तो आपकी आवाज़ अचानक से ख़त्म हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं, इसका मकसद होता है कि यहाँ पर कई मरतबा आप बहुत सारे लेयर्स ऐड कर लेते हैं और वो यहाँ पर शो नहीं होती, यानी कि शो तो होती है लेकिन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबी जगह आ जाती है और यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, यानी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। अभी लेयर मेरी कम है इसलिए 2 दिखाई दे रही हैं, एक लेयर मैंने ऐड की हुई है बल्कि 2। तो इसका मतलब ये, अगर उसके नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि जो वीडियो है ना वो साइड में आपको छोटी सी दिखाई दे रही होती है, इसको आप कहीं भी अपने फिंगर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप मर्जी। तो यहाँ पर आपकी वीडियो चल भी रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं चल रही है, और इसका मकसद ये होता है, ये वाला पॉज है और वो स्टॉप है। तो अब चलते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। नीचे आप देख सकते हैं एक बटन दिया गया है, कभी ये उधर हो जाता है इसका एरो का निशान, कभी दूसरी तरफ। इसका मतलब होता है अगर स्टार्ट में वीडियो खड़ी है तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट एंड पे चले जाएंगे। कई मतलब ऐसा होता है कि हमारी वीडियो आधे घंटे की होती है, तो अगर हम इस तरह स्पीड से ले जाएं तो वो काफ़ी टाइम लगे। तो इस तरह आप डायरेक्ट इस बटन के साथ लास्ट पे और एंड पे आप आ सकते हैं। तो अब हम लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा क्लियर कर चुके हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी इस तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन है जहाँ पर लिखा मीडिया लेयर वॉइस ऑडियो,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको मीडिया का, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आपने यहाँ से लेयर ऐड करनी होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ लेयर की। तो ये वाला लेयर का बटन अगर मैं क्लिक करता हूँ लेयर पर, तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन मीडिया का मिल रहा है, दूसरे वाला इफ़ेक्ट का, आगे ओवरली, आगे टेक्स्ट, आगे हैंड राइटिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक ही हिस्सा क्लियर करूँगा आपको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया पे बात करूँगा, बाकी पार्ट 3 में बाकी हिस्सा जो क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मीडिया का ऑप्शन मतलब होता है, अगर कई काइंड मसला ऐसे जहाँ पर ये मीडिया का ऑप्शन नहीं मिलता, तो अगर आप मीडिया का ऑप्शन हासिल करना चाहते हैं, ये वाला ऐड करना चाहते हैं मीडिया, यहाँ पर सिर्फ इमेज आता है या फिर सिर्फ वीडियो आता है, यानी या आप इमेज ऐड कर सकते हैं या सिर्फ वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो उस वीडियो का भी मैंने लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोशिश करूँगा, मुझे याद नहीं रहा था लिंक देना। वैसे मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने वाज़े बताया है कि आप कैसे मीडिया ऐड कर सकते हैं या फिर इसका वाटरमार्क कैसे डिलीट कर सकते हैं। चलें, दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। तो इसका मतलब होता है अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी गैलरी में जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी आपकी ऑडियो कह रहा हूँ, फ़ोटोज़ हैं, वो आप एज लेयर ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप अपनी वीडियो के ऊपर लोगो लगाते हैं, तो लोगो भी इसके यहाँ से लगता है। यहाँ आपने PNG का आपने लोगो बना रखा होगा इजी मेथड के जैसे, ये वाला अब मैंने PNG में बनाया, ये आप मेरा ऐड हो गया है। इसका मतलब ये होता है आप यहाँ से मीडिया से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग वीडियो भी ऐड करते हैं, यानी साथ में एक वीडियो प्ले हो रही होती है, तो वो भी ऐसे ही सेम आपने यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से कोई मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाली वीडियो के तौर पे मैंने एक सेलेक्ट कर ली। वैसे आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं, ये देखें, इस तरीके से आप अपनी कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं जो आपकी मतलूबा हो, जो आप वीडियो के मुताबिक ऐड करना चाहते हों। तो आज का टॉपिक बस मीडिया का मतलब यही है। आगे हम बात करेंगे अगले वाले इफ़ेक्ट पे, ओवरली। ये काफ़ी मतलब कि बहुत अच्छे फ्यूचर है जो आगे आने वाले हैं, तो आपने इंतज़ार करना है थोड़ा सा। तो तब तक के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और यहाँ तक समझिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का निशान भी दबाएं। और नीचे अगर वीडियो पसंद आई तो जैसे भी लगी है आप कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।